नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं निर्वाचन। अब देखिए, निर्वाचन में हम लोग को क्या पढ़ना है, शुरू करते हैं। देखिए, इस निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 किया गया था। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार है। 325 में एक ये मतलब जो निर्वाचन सूची जो बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी क्षेत्र में एक निर्वाचन नियम नामावली होता है, मतलब जिसमें सब आदमी का नाम होता है, उसमें कैसे नाम ऐड होगा, तो ये बताया गया है 325 में। इसके अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण मतदाता सूची होती है। इसमें धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी मतलब पृथक या विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सबको समान रूप से ऐड इसमें किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इसमें इसका उल्लेख 324 अनुच्छेद में है। कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष 65 साल होता है, ठीक है। लेकिन जो इसके अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष 62 साल होता है, ठीक है। 6 वर्ष जो पहले हो जाएगा वही मतलब काउंट होता है। अगर 6 वर्ष पूरा हो गया तो 6 वर्ष होगा, 62 साल होगा। व्यक्ति की उम्र अगर 62 साल हो जाती है तो 62 साल होगा। जैसे कि मान लीजिए 60 साल में अगर कोई व्यक्ति बहाल होता है तो 62 साल में वो मतलब 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 50 साल में बहाल होता है तो वो 56 साल में रिटायर करेगा, ठीक है। मतलब जो पहले होगा उसमें वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे नहीं क्लियर लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ अन्य आयुक्तों को घेर कर इसको लिख दिया है 6 वर्ष 62 साल, क्योंकि इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग का दिया हुआ है सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, चुनाव आयोग का गठन 1950 में ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 25 जनवरी 1950 को। और पहले 1 सदस्यीय के रूप में काम करता था, फिर 2 सदस्यीय हुआ, फिर उसके बाद 3 सदस्यीय हुआ। अभी वर्तमान में दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। मतलब एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक अन्य निर्वाचन आयुक्त है और एक उप निर्वाचन आयुक्त, ऐसे करके होता है। मतलब टोटल 3 सदस्य होते हैं मिला जुला के, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। इनका नाम भी आप लोग करंट अफेयर्स में याद रखिएगा, पूछा है। अब देखिए, शक्ति क्या क्या है, क्या क्या कर सकता है। तो मतदाता सूची तैयार करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा जो का चुनाव होता है उसके अधीक्षण की शक्ति, नियंत्रण और निर्देशन करना, मतलब सारा का इलेक्शन कंडक्ट कराता है, ठीक है। राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है, चुनाव चिन्ह देता है। और संसद सदस्य है, राज्य विधान मंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों का। और जब मतलब अयोग्यता पे प्रश्न उठता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति था और वो बाद में पता चलता है कि वो भारत का नागरिक नहीं था और उसके पहले वो इलेक्शन जीत के विधायक या सांसद बना हुआ है, तो इस प्रश्न पे विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। और अगर विधान मंडल का बात है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद की समस्या है, तो राज्यपाल की सलाह को परामर्श देता है वो, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति ही डिसीजन करेगा या राज्यपाल करेगा अगर राज्य में हुआ है तो, लेकिन निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा, ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि कौन राष्ट्रीय दल है, कौन क्षेत्रीय दल है, ठीक है। अब देखिए, दलों को यहाँ दिया गया है, मान्यता कौन प्रदान करता है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो परिसीमन आयोग होता है इसका जो निर्णय होता है उसको किसी भी मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता है और उस पर मतदान वगैरह नहीं होता है। इसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राजभाषा क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। देखिए, 8वीं अनुसूची में कई गो भाषा शामिल है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 22 गो भाषा है। इसमें 21वां संशोधन में कौन कौन जोड़ा गया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, राजभाषा के लिए समिति बना था बहुत सारा, ठीक है। देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, बीजी खरे के द्वारा में, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, अगर बीजी खरे समिति का आए या राजभाषा आयोग, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। कब गठन किया गया था? 1955 में, ठीक है। और संसद अभी मतलब जब तक वो बंद नहीं करती है तब तक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के सभी कार्रवाइयाँ जो है अंग्रेजी में होगी।
बाद में धीरे धीरे कुछ सरकारें इसमें परिवर्तन कर रही है। जैसे पहले जो इसका निर्णय था, ऑर्डर, जैसे कोई भी केस अगर आप लड़ते हैं उसका ऑर्डर जो था वो इंग्लिश में आता था, लेकिन अब यह प्रावधान किया गया कि अब हिंदी में भी, मतलब अगर क्लाइंट कोई मांगता है तो उसको हिंदी में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम किया जा रहा है। ये वाला आपको इसमें याद रखना है, कौन कौन सा, इसको याद रखना है, ये वाला कौन कौन सा भाषा है और कब कब जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग तो एक राज्य में होता है, एक संघ में होता है, मतलब एक केंद्र के लिए होता है जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, एक राज्य में होता है जिसे बीपीएससी, जेपीएससी वगैरह। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राज्य में कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। ठीक है, देखिए राज्य में राज्यपाल नियुक्त भले करता है लेकिन हटा नहीं सकता है, उसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य सेवा आयोग, मतलब कंबाइंड पीसीएस भी गठन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 3-4 राज्य हैं, वो मिलके बोलते हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त रूप से बीपीएससी का गठन कर दिया जाए या पीसीएस का गठन कर दिया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष 65 वर्ष। ठीक है, मतलब वही चुनाव आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वही होता है 6 वर्ष 65 वर्ष। ठीक है, अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करता है। इनका भी 6 वर्ष और 62 साल होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राज्य वाले का 62 होता है और केंद्र वाले का 65 होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष होता है, लेकिन इनको जो ना अगर राज्य में नियुक्ति हो रहा है राज्यपाल के द्वारा तो राज्यपाल इसको हटा नहीं सकता, इसको हटाने कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, देखिए आपात उपबंध, इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, अनुच्छेद का खेल है। देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अनुच्छेद याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 1952, राष्ट्रपति शासन 56 और वित्तीय आपातकाल 19 अनुच्छेद 360 या 352 है। इसमें 4 जोड़िएगा 356 आ जाएगा, 56 में 4 जोड़िएगा 60 आ जाएगा। सब 4 का अंतर है। ठीक है, तो पहले आता है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ लगता है, राज्य में लगता है। इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे लगता है, कितना दिन रहता है, तो 6 सप्ताह के अंदर उसको स्वीकृति कराना होता है, नहीं तो फिर वो समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल को आपको बढ़ाना है तो 6 माह करके कितनों समय तक लागू किया जा सकता है, एक बार में, लेकिन 6 माह बढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति शासन ये शायद मैंने गलत लिखा है, इसको आप लोग अभी याद नहीं कीजिएगा, इसको मैं चेक करूँगा एक बार। ये शायद मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शायद 6 मंथ नहीं 1 साल होता है। देखिए संसद राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए से अधिक के लिए नहीं बढ़ा सकती है। ठीक है, तो मतलब 1 साल बढ़ा सकती है, एक साल करके कितना ओवर बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 5 साल नहीं कर सकती है। 1 साल में एक बार में 1 ही साल बढ़ाना होगा, फिर अगले साल उसको 1 साल बढ़ाना होगा, फिर अगले साल 1 साल बढ़ाना होगा, ऐसे करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये वाला जो है ये गलत है, मैं देखूँगा, चेक करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग मैं आपको बता दूँगा। अब देखिए राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राज्यों में लागू होता है, हमको पता है। जब राज्य का राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है कि राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें भी सिस्टम है कि अगर एक बार मतलब घोषणा करेगा ना, 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रहेगा, और 6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितना बार तक बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कोई किसी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ठीक है, तो एक बार में कितना बढ़ेगा, 6 मंथ, 6 मंथ कर करके बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए इसको बढ़ाया गया 5 बार, तो 3 साल, लगभग 3 साल हो जाएगा। हाँ, मतलब 3 साल मान लीजिए ये बढ़ाते 6 महीना बढ़ाते बढ़ाते 3 वर्ष बीत गए, तो अब क्या होगा, अब इलेक्शन कराना ही होगा। ठीक है, मतलब 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। लेकिन एक अपवाद भी है, अगर मान लीजिए 3 साल के बाद भी अगर वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं होता है तो क्या इलेक्शन कराया जाएगा, नहीं।
अगर निर्वाचन आयोग जो है वहाँ पे यह रिकमेंडेशन भेज देता है राष्ट्रपति को या सलाह देता है कि अभी भी वहाँ चुनाव कराने के हालात नहीं है, तो 3 साल के बाद भी वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन कराया ही जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है कि अभी तक कभी लागू नहीं हुआ है भारत में, इसको कभी भी लागू नहीं किया गया। राष्ट्रपति शासन हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल हुआ है, लेकिन वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखिए आपातकाल की उद्घोषणा कब कब हुई थी। देखिए 1962 में हुआ था, 68 में हटाया गया, 71 और 75 का दोनों का घोषणा का वापस लिया गया, 77 में संयुक्त रूप से वापस लिया गया। ठीक है, 62 में लगा था तो 68 में हटा था, 71 और 75 में लगा था तो 77 में हटा था। ठीक। अब देखिए एक चीज़ आप इसको याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो सरकार चाहे तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन में कटौती कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पंजाब में कितना बार हुआ, केरल में कितना हुआ, सबसे ज़्यादा अधिक बार किस राज्य में आपातकाल लागू हुआ। अब देखिए आपातकाल में मूल अधिकार, देखिए होता क्या है, जैसे ही आपातकाल लागू हुआ तो 19 में जो अधिकार मिला है ना 7 गो, वो निलंबित हो जाता है। ठीक, वो निलंबित हो जाएगा, लेकिन 20 और 21, 20 एवं 21, ठीक, जैसे 20 प्लस 21, ये दोनों जो है कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, सारा अधिकार निलंबित हो जाएगा, लेकिन 20-21 को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये जो है संविधान द्वारा संरक्षित है कि कोई कभी भी आपातकाल लागू होगा तो 20-21 को छोड़ के ही बाकी सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन 20-21 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहे तो सभी को सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 20-21 को नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब 20-21 को कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक, ये देख लीजिए। अब देखिए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 3 टाइप से होता है, एक तो पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 बहुमत और तीसरा 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, मतलब राज्यों की स्वीकृति। ठीक है, तो कितना, कम से कम आधे राज्यों की। देखिए साधारण बहुमत में कौन सा विधेयक पारित होता है, तो ये मैं आपको यहाँ बता दूंगा। देखिए नॉर्मल जैसे राज्य का नाम वगैरह चेंज करना हो तो ये सब साधारण विधेयक है, तो इसमें आता है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, नए राज्य का निर्माण, राज्य के सीमा क्षेत्रों में नाम परिवर्तन, ये सब साधारण विधेयक होते हैं। अब देखिए 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत इसको भी कहा जाता है, तो इससे कौन सा पारित होगा, कुछ ऐसे हैं जिससे मतलब केंद्र राज्य का संबंध अगर प्रभावित हो रहा है तो वैसे जो विधेयक हैं वो विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। बहुत सारे और भी विधेयक हैं तो वो 2/3 बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/3 बहुमत और राज्य को विधानमंडल को स्वीकृति। कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिससे राज्य प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब केंद्र का कानून होगा लेकिन राज्य भी प्रभावित होंगे, केंद्र राज्य संबंध में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, तो इसमें आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी होनी आवश्यक है। मतलब 2/3 बहुमत से पास हो गया विधेयक, उसके बाद राज्य में जाएगा, सारे राज्यों के विधानसभा से अनुमोदन करना होता है उसको, तो कम से कम 1/2 जितना है राज्य, उसका अनुमोदन आवश्यक है, तभी ये विधेयक स्वीकृत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का न्याय 54, राष्ट्रपति के न्याय 55, संघीय कार्यपालिका शक्ति का आविष्कार। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है कौन से में आता है, तीसरा वाले में। इसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो ये तीसरा, आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अब देखिए जो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक संवैधानिक होता है, एक गैर संवैधानिक। मतलब एक क्या होता है कि संविधान के द्वारा बनाया गया है उसको, एक क्या होता है कि ऐसे ही बना दिया गया है, कोई मतलब जैसे नहीं होता है कोई आदेश पारित करके बना दिया गया, एक होता है कि बजाबते संविधान संशोधन करके उनको बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए अब संवैधानिक निकाय कौन सा है, निर्वाचन आयोग। ये संविधान में उल्लेख है, इसका पूरा वर्णन है कि कैसे कैसे ये काम करेगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन से लोग इसमें होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, सारा है। देखिए तो इसमें कौन कौन सा है, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित, तो ये सारा याद कर लेना है आपको। ठीक, अब देखिए गैर निर्वाचन, गैर सांविधिक, मतलब इसको ऐसे ही रखा गया है। इस जैसे ये वाला जो संवैधानिक है, इनको संविधान का संरक्षण भी प्राप्त है। ठीक है, देखिएगा निर्वाचन आयोग को संरक्षण प्राप्त है, संघ लोक सेवा, इसके सदस्यों को आप हटा नहीं सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति हटाना होगा तो आपको
जैसा मुख्य न्यायाधीश को हटाना है या न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस टाइप का स्टेप फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें उस टाइप का स्टेप फॉलो नहीं करना होता है। राज्य का महाधिवक्ता, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सब गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि संविधान संशोधन करके इसका गठन किया गया है। ये ऐसे भी कोई ऑर्डर ला के कैबिनेट से ऑर्डर पास करके भी इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे योजना आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी टाइप का ये सब बॉडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा। 1962 में शून्यकाल भारत में आया था, ठीक है। प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि शून्यकाल भारत की देन है, ये कब लाया गया था, तो 1962 से भारत में है, ठीक है। अब देखिए ये रैंकिंग याद कर लीजिएगा, दरोगा मेंस में पूछा भी था, इसलिए आप लोग ये इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए सब प्रमुख संविधान संशोधन, इसमें मैंने टिक लगाया है कि कौन कौन सा याद करना है। इसमें है क्या, देखिए कौन कौन सा याद करना है। तो 19 नंबर आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप 28 नंबर याद कर लीजिए, 27 नंबर याद कर लीजिए, 38, 39, 34 ये जो टिक लगाया मैंने उसको याद कीजिए, 52 नंबर याद कीजिए, 53 याद कीजिए, 62, 63 याद कीजिए, ठीक है। अब ये लास्ट है, ख़त्म हो गया आज पॉलिटी हमारा। देखिए इसमें थोड़ा मैंने जल्दी में पढ़ा है, तो आप लोग हो सकता है कुछ चीज़ छूट गया हो, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर इसमें बहुत सारा चीज़ नहीं भी दिया हुआ है तो थोड़ा सा किसी और बुक से, लूसेंट वगैरह से थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लिया कीजिए। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल नहीं दिया हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ लिखा है। उसी टाइप का अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उसको ऐड भी करते चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज पॉलिटी समाप्त हो गया। मैं देखता हूँ अब साइंस शुरू करना है या इकोनॉमिक्स या क्या शुरू करना है, देखते हैं। पहले हम लोग इसको ख़त्म कर लिए, अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लीजिए, इसका MCQ लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।